मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को A to Z क्राइम न्यूज की तरफ से नमस्कार। हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं एक नई खबर। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने या किसी को परेशान करने का बिल्कुल नहीं है। हम दिखा रहे हैं सच के सिवा कुछ नहीं, और यही सच है। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड गोरखपुर यानी खाद कारखाने में उत्पादन ठप। ये विडंबना ही है कि चुनाव से जस्ट पहले 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के समय सारे अधिकारियों ने एक सुर में कहा था कि 45 दिन के अंदर यहाँ पे यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा, और यूरिया की बहुत तारीफ़ की गई थी कि ये नीम कोटेड होगा और इसका क्वालिटी बहुत बेहतरीन होगा, और 3 प्रदेशों में ये यहाँ से जाएगा। बिहार और झारखंड का भी नाम लिया गया था, और इसका उत्पादन कई सौ टन में होगा। लेकिन हुआ ये कि 22 मार्च को हमारे A to Z क्राइम न्यूज़ चैनल पे हमने ये खबर चलाई थी कि 100 दिनों की जद्दोजहद के बाद भी खाद कारखाने से 100 ग्राम यूरिया भी नहीं निकल पाया था। ये 22 मार्च 2022 की हमारी न्यूज़ की क्लिपिंग चली थी, और इस न्यूज़ क्लिपिंग के चलने पे हमारे हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड गोरखपुर के खाद कारखाने के कुछ बंधु शुभचिंतक लोगों ने हमसे कुछ शिकायत भी करी थी कि आपको इस तरह से चैनल पे खाद कारखाने के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। हमने उनको साफ साफ बताया था कि ये सारा का सारा खेल आप लोगों की तरफ से ही खेला गया है। आप ही लोगों ने कहा था कि 100 दिनों में हम इसको 45 दिन में हम चालू कर देंगे, लेकिन 100 दिन लग गए। 99 दिन के बाद दैनिक जागरण में खबर आ गई थी कि खाद कारखाने में सारा जद्दोजहद अपनी जगह पे है, लेकिन 100 ग्राम यूरिया भी नहीं निकल पाया। अब इसमें हमारा चैनल या हम क्या कर सकते हैं? आज की डेट में भी हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड गोरखपुर 10 ग्राम यूरिया के लिए प्रोडक्शन के लिए भी तरस रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। सारा कुछ उद्घाटन होने के बाद स्थिति यहाँ पर आ गई है कि अब जो शनिवार को ये खाद कारखाना चालू हुआ था और ऐसा लग रहा था कि प्रोडक्शन बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, 24 घंटे भी नहीं बीते। शनिवार को शुरू हुआ और रविवार को सारी मशीनें धड़ाम से बैठ गई। अब संभावना ये हो रही है कि यहाँ के इंजीनियर सारे फेल हो चुके हैं। अमेरिका और जापान के इंजीनियरों से सलाह ली जा रही है कि ये उत्पादन कैसे शुरू हो। अब आप ही बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही इस खस्ता हालत में, प्रश्न चिन्ह तो उठता है। अमेरिका और जापान के इंजीनियर सिर्फ मशीनों की गड़बड़ ठीक कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे मैनेजिंग डायरेक्टर और HURL गोरखपुर में कुंडली मारे बैठे HR मैनेजर को ठीक करने का मंत्र अमेरिका और जापान दोनों के पास नहीं है। मुख्यमंत्री मैनेजिंग डायरेक्टर की पीठ थपथपा चुके हैं जब उद्घाटन के लिए आए थे, इसलिए अब कुछ हो ही नहीं सकता। HR मैनेजर का नियमित रूप से गोरखनाथ मंदिर में आना जाना है, तो काफ़ी लोग वहाँ जान भी गए होंगे, इसलिए उनकी भी वहाँ पे पहुँच बढ़ती जा रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम बच्चा जानता है, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस मंदिर से पिछले 15 सालों से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी समझाने और बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कारखाना लग गया, उद्घाटन हो गया, सब्ज बाग दिखाए जा चुके हैं, चुनाव में इसका लाभ मिल गया है, देर सवेर किसानों को भी लाभ मिल ही जाएगा। बस इंतज़ार करिए, तब तक मैनेजमेंट मशीनों की कमीशनिंग खेल रहा है। तब तक इस कारखाना की सुरक्षा में DGR ही लगाई गई है, जो कि आर्मी के रिटायर लोग हैं, बड़े ही अनुशासित होते हैं, बहुत बढ़िया वर्दी पहनते हैं, लेकिन इनका अपना कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। यदि एक चोर चोरी करता पकड़ा जाए
तो सारे महकमे की सांस फूल जाती है, पसीना छूट जाता है। और इस बीच में फ़ोन आ जाता है HR मैनेजर का कि आओ सनम, जाओ सनम, जाने दो सनम, आने दो सनम, निकलने दो सनम, ले जाने दो सनम। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन यूरिया बनना यहाँ शुरू हो गया, ये DGR की फ़ौज उतना ही यूरिया बाहर ले जाने देगी जितना हमारा मैनेजमेंट बोलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस कारखाने के पश्चिम साइड में मोहरीपुर गांव के चोरों का भाग्य फिर से जागने वाला है, क्योंकि ये DGR जब तक यहाँ लगी है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उनके पास गनमैन भी हैं और इन गनमैन को बड़ी साफ हिदायत दी गई थी कि जब भी चोर आए तो हवाई फायर करके भाग जाना है, रुकना नहीं है वहाँ पे। और मोहरीपुर चोरों की आज हिम्मत ये है कि वो बाहर से पत्थर मारना शुरू करते हैं तो हमारे DGR के सो कॉल्ड आर्मी के अनुशासित रिटायर जवान अपनी बंदूकें संभालते हुए पेड़ के पीछे या फिर निकल लेते हैं, मैदान छोड़ देते हैं। जिस HURL मैनेजमेंट के पास इतनी भी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो उस तरफ की 5 फीट या 4 फीट की दीवार को 8 फीट या 12 फीट ले जाए, वहाँ आपको इस तरह की उम्मीद तो करना बिल्कुल नाजायज़ है। हाँ, व्यवस्था बहुत टंच की गई है। एकदम मेजर जनरल रैंक के आर्मी के रिटायर मिस्टर अतानु पटनायक जी को दिल्ली में बैठाया गया है। वो सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर तीनों यूनिट की सुरक्षा वहीं से देख लेते हैं। और यहाँ जो सुरक्षा ऑफिसर लगाए गए हैं या जिनको सुरक्षा अधिकारी बोला जाता है, अभी मेरी बात हुई थी यहाँ पे हमारे जो SSB के DIG हैं, DIG महोदय के पास ये अधिकारी आए थे, सुरक्षा अधिकारी जो HURL गोरखपुर के हैं, चाय पीने के लिए। एक हाथ से उनसे एक कप संभाला नहीं जा रहा था, चाय गिर रही थी, वो इतना हिलते हैं। रिटायर जो ठहरे और ऊपर से रैंक मेजर है, तो जब वो दोनों हाथ से पकड़ते हैं कप को तब चाय पी लेते हैं। अब आप ऐसे में खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सक्षम, इतने कर्मठ और इतने सॉलिड मेजर रिटायर आर्मी के सुरक्षा अधिकारी लगाए गए हैं। 70 से 80 हज़ार रुपये पेमेंट है इनकी। बस व्यवस्था चाक चौबंद है, इसमें कहीं शक नहीं है। अब आप लोग इंतज़ार कीजिए कि जब अमेरिका और जापान के इंजीनियर मशीन ठीक कर देंगे, तब क्या यहाँ का मैनेजमेंट बिना ठीक हुए प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएगा। अब अगर स्टार्ट कर पाया तो क्या सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो किसानों तक पहुँचेगा? ये यक्ष प्रश्न है। और ये मुद्दा अब मैं इस चैनल से उठा के ये सारी रिपोर्ट इस बार मुख्यमंत्री महोदय के आते ही उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा मैं, मंदिर में पहुंच के। और उसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए सारी व्यवस्थाएं मैं अपनी तरफ से करके मैं अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निर्वहन कर लूँगा। देवेंद्र कुमार, ब्यूरो हेड A to Z क्राइम न्यूज़, गोरखपुर। यह वीडियो आपको कितनी सही लगी, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और हमारी हर खबर से जुड़ने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई खबर, एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए A to Z क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं। धन्यवाद।